हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। आप ज़रूर इसको अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो एंड यस, जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसका जो इम्पैक्ट रहेगा भाई, वो नेगेटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब ये जो खबर है, कोई ऐसी बात नहीं कि भाई चलो सेलिब्रेट कर ले करके। जैसे कि आपको पता है, मार्केट में तो बहुत सारे सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो कौन से सेक्टर के लिए नेगेटिव खबर है, तो वो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे बताऊंगा। एंड वर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, ये जो खबर है वो ऐसे सेक्टर से रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ला सकती है, जो कि हमारी इकोनॉमी में भी बहुत अच्छी तरीके से योगदान देता है। मतलब देखिए, हर एक सेक्टर हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि आपको पता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। तो आपको बताइए भाई, एक्सपोर्ट ज़्यादा अगर हम लोग करेंगे किसी भी चीज़ का, तो फॉरेन करेंसी मिलती है, आपको बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? आपकी इकोनॉमी भी मजबूत यहाँ पे हो जाती है और आप जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली ही हम अमेरिका का जो जीडीपी का डेटा आया था, तभी मैंने आपको एडवांस में ही बताया था कि भाई जो बोलते हैं ना, फ्रंट लोडिंग के चलते, टैरिफ के डर के चलते लोग क्या करेंगे, एडवांस में चीज़ों को खरीद के रखेंगे। इंपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ऑटोमेटिकली अमेरिका की जीडीपी श्रिंक हो जाएगी और आपने देख लिया, सीधा माइनस में ये चली गई। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना अच्छी बात रहती है। एंड जो ये सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे रिलेटेड नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, वो हमारे एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा खासा योगदान देता है, ठीक है? उसके ऊपर इम्पैक्ट हम लोग को ज़रूर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो प्रॉब्लम की हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो अगेन अमेरिका से। एंड अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता ही है, किस व्यक्ति से इमर्ज हो रहा है, तो यस, वो है डोनाल्ड ट्रंप के चलते। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, जब से डॉलर इंडेक्स वापस 100 को टच किया था, नो डाउट उसके बाद थोड़ा नीचे आया था, वापस उन्होंने अपना टैरिफ का खेल स्टार्ट किया था। यस्टरडे भी हम लोगों ने देखा, 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि जो भी पिक्चरें अमेरिका के बाहर बनेंगी, तो भाई उसके ऊपर 100% हम लोग टैक्स यहाँ पे लगाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड फिलहाल अगर आप हम लोग यहाँ पे बात करें, तो डबल अटैक हम लोग को एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ट्रम्प का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो सेक्टर कौन सा है दोस्तों, तो वो सेक्टर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। वो सेक्टर का नाम है, यस, फार्मा सेक्टर। यस, फार्मा सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली इनके लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टाइम अभी आने वाले समय में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। डबल अटैक कैसे, तो चले, पहला अटैक की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने सीधा-सीधा यहाँ पे हिंट दे ही दिया है कि ट्रंप ने सिग्नल दे दिया है कि मेजर टैरिफ फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर वो लगाने यहाँ पे जा रहे हैं। एंड ये जो सारी चीज़ें होने वाली है, टैरिफ वाली, वो आपको अगले 2 हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एग्ज़ैक्ट डेट तो नहीं बोला है, बट रफली उन्होंने बोला है कि फार्मा सेक्टर को मैंने नहीं बख्शा है। 2 हफ्ते में आपको फार्मा सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ आते हुए देखने को मिलेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों, डबल अटैक, सेकंड अटैक कैसे हो रहा है, तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एंड ये जो सिर्फ बोली हुई बात नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। यस, डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, किस चीज को लेकर, टू एनकरेज यूएस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यस, जो लोकल ड्रग प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यहाँ पे साइन की है। अब ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। मतलब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंक्लूजन हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो है फॉरेन मेड मेडिसिन हम लोग को देखने को मिले, उसके ऊपर जो रिलायंस रिलायंस मतलब भरोसा, डिपेंडेंसी अमेरिका की हम लोग को देखने को मिलती है, तो ट्रंप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। एंड इसीलिए आज के दिन आप लोगों ने देखा कि ऐसी खबरें के चलते फार्मा स्टॉक्स में, फार्मा शेयर्स में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो दो खबरें है कि टैरिफ इन 2 वीक्स, ठीक है, ये तो एक होने वाली है। एंड सेकंड वाला कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को वो पुश करने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, स्वदेशी ही ड्रग्स को बनाने की बात है यहाँ पे कर रहे हैं, मेडिसिन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो हमारा जो बिजनेस अमेरिका में होता था, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग को जरूर इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इम्पैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो एक लोगों का, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोगों को एक डाउट जरूर आएगा, कौन सा, कि अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया। अमेरिका की अगर बात करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा क्यों नहीं दिया, वरना तो हर एक चीज में ये तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन हम कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। यस, अमेरिका में भाई फार्मा का बिजनेस करना बच्चों का खेलने के इतना हेवी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि व्यक्ति बोल ही देता है कि भाई छोड़ो यार, कौन इस झंझट में पड़ेगा, पैसा लगाओ, सब कुछ लगाओ, मैन पावर लगाओ, इतना मतलब मेहनत करो, और बाद में मतलब इतनी दिक्कतें यहाँ पे हो जाती हैं। आपको पता है, यूएस एफडीए की अगर हम लोग बात करें, जो कि वहाँ का
रेगुलेटर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। वो इतना स्ट्रिक्ट है कि मतलब आप चेक कर लेना भाई, पिछले 5-6 साल का डेटा देखोगे तो अमेरिका में कितने सारे फार्मा कंपनीज़ बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, बंद हो चुकी है। ठीक है? इतने इनके स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इतना सिंपल नहीं है अमेरिका में भाई कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करो ड्रग्स को लेकर, ठीक है? दवाइयों को लेकर। एंड इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये रिक्वेस्ट की है यूएस एफडीए को लेकर कि भाई ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करना चाहते हैं, आपको बताना चाहूँगा भाई ये इतना ऐसा चुटकी बजाने वाला काम नहीं है। 5-5, 10-10 साल लगते हैं इसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए, एंड क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे रिक्वेस्ट की है यूएस एफडीए को कि भाई आप थोड़ा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो अननेसेसरीली डिमांड करते रहते हैं। ठीक है? ऐसा मतलब ट्रंप को लगता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें मत करो, आप फटाफट-फटाफट चीज़ों को अप्रूवल दे दो और आगे बढ़ने दो। ठीक है? वरना अगर देखा गया तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है, ठीक है? लोकल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फार्मा की अगर हम लोग बात करें, तो भाई वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, खबर तो आपको समझ में आ गई? यस, फार्मा के ऊपर टैरिफ अगले 2 हफ्ते में आने वाला है एज़ पर द टर्म्स जो ट्रंप ने बोला है। एंड सेकंड, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने यहाँ पे जा रहे हैं। और हमारे अगर हम लोग बात करें भाई, मोर देन 30 ऑलमोस्ट 33-34% अगर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग 100 दवाइयाँ अगर भेजते हैं, ठीक है, इंडिया वाले, तो उसमें से आप कह सकते हैं 30 से ज़्यादा दवाइयाँ अमेरिका में ही जाती है। ठीक है? देन उसके बाद यूके है, फ्रांस है, ठीक है? और भी देश आपको देखने को मिले, ब्राज़ील है, ठीक है? बट इतना कोई नहीं, मतलब आप देख सकते हो 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 अमेरिका में जाता है। तो इसलिए जो भी फार्मा वाले कंपनीज़ हमारे देखने को मिल जाते हैं, वो सारे अमेरिका में तो भाई बिज़नेस करते ही करते हैं। ठीक है? सो अगर मैं लिस्ट अगर आपके सामने रख दूँ कि कौन-कौन सी कंपनीज़ है, जिनको आप स्टडी कर सकते हो, मतलब जिनका जो कमाई होती है, कमाई बोले तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें, तो वो अमेरिका से आता है। आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नो डाउट आप कह सकते हो सर ये तो शुरुआती दौर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट धीमे-धीमे करके वो क्या करेंगे, देखो शुरुआत कभी तो शुरुआत करनी पड़ती है ज़ीरो से, धीमे-धीमे करके वो हर एक सेगमेंट में एंटर करेंगे, ठीक है? तो जेनेरिक मेडिसिन्स की भी अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में जो मार्केट है उसमें से ऑलमोस्ट 50% मार्केट इंडिया ने कैप्चर करके रखा है। आप सोचकर देखो इतना एग्रेसिवली इंडिया वहाँ पे फार्मा सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो कौन-कौन सी कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो? टोरेंट फार्मा को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। टोरेंट फार्मा अगर ₹100 कमाता है, तो उस 100 में से ₹9 वो अमेरिका से कमाता है, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग क्रोनोलॉजी रिवर्स में जाएँगे। टोरेंट फार्मा से ज़्यादा और कौन-सी कंपनी है जो अमेरिका से ज़्यादा बिज़नेस करती है, वो है सिप्ला। सिप्ला की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो लगभग-लगभग 27, 28, 29, ये थोड़ा 19-20 होता रहता है। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, "अरे सर 27 नहीं 28 है।" कोई बोलेगा 29 है, कोई बोलेगा 26 है। वो थोड़ा ऊपर-नीचे होता है भाई। हर दिन देखा गया, हर साल, हर महीना, हर हफ्ता बिज़नेस ऊपर-नीचे होता है, ठीक है ना? एवरेज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 27% के आसपास का बिज़नेस सिप्ला का अमेरिका से होता है। कमाई की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो फार्मा। सन फार्मा भी अगर देखा गया तो कितना यहाँ पे कमाता है, तो आप देख लो 33% अमेरिका में हम लोगों को इनका बिज़नेस देखने को तो मिल जाता है। इंडिया में भी है, कितना है 32 है, और भी अलग-अलग मार्केट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, बट स्पेसिफिकली देखो अमेरिका तो लिखा हुआ ही मिलेगा आपको। देन अगर हम लोग बात करें लुपिन, लुपिन इनसे भी ज़्यादा अमेरिका से इनका बिज़नेस यहाँ पे चलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो 38% तक लुपिन का कारोबार अमेरिका से चलता है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ों को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, नोट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें ज़ायडस लाइफ साइंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो समवेयर अराउंड 45% तक अमेरिका से इनकी कमाई हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ज़ायडस सिर्फ इंडिया और अमेरिका में ही बड़े लेवल पे काम करता है, बाकी कंट्रीज़ में इतना नहीं, छोटा-मोटा ही बिज़नेस देखने को मिल जाता है। देन डॉक्टर रेड्डीज़, तो डॉक्टर रेड्डीज़ तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 48.6% अमेरिका से इनका हम लोग को बिज़नेस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज़, ठीक है, और भी कुछ कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। इनके तो एडीआर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? तो वहाँ पे तो हम लोग को चौबीसों घंटे रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि इंडियन मार्केट भी चलता है तभी भी, एंड उसके बाद अमेरिकन मार्केट खुलता है तभी भी। 24 घंटे नहीं बोल सकते, बट आप रफली कह सकते हो डे तो हम लोगों को मिल जाता है हमारा इंडियन मार्केट के हिसाब से। नाइट की अगर बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट में भी ये एडीआर ट्रेड करते हैं, तो इससे एक अंदाजा आ जाता है। देन अरबिंदो की अगर बात करें तो इनकी भी कमाई जबरदस्त तरीके से चलती है। ग्लैंड फार्मा की अगर बात करें भाई, ये तो 50% से ज्यादा अमेरिका से यहाँ पे कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ट्रंप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद का ही फार्मा इंडस्ट्री को वो बूस्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके लिए ये 2 स्टेप्स वो यहाँ पे उठा रहे हैं। दोनों स्टेप्स अगर देखा गया उसमें से शॉर्ट टर्म स्टेप कौन सा है? पहला वाला कि हाँ भाई टैरिफ लगा दो। टैरिफ जैसे लग गया, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो दवाइयाँ उनके देश में आती थी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, अरे सर ये उनके
लोगों के लिए मतलब देखा गया तो नेगेटिव खबर है ऑब्वियसली। टैरिफ मतलब क्या? उन्हीं को तो यहाँ पे झटका लगेगा। बट इसको अगर रिप्लेस करने तो क्या करना पड़ेगा? लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ावा देना पड़ेगा। तो वो भी प्लान वो लेकर चल रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? यस, ये इमीडिएटली रिप्लेस नहीं करेगा। इसके लिए भी 5-10 साल का यहाँ पे टाइम लगेगा। बट वो शुरुआत करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है बिकॉज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास होते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब ऑर्डर्स पास हुए, सो डेफिनिटली हम कह सकते हैं कि टैरिफ से रिलेटेड भी खबर भविष्य में कभी भी यहाँ पे सामने आ सकती है। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। बट यस, ट्रम्प का फिलहाल का जो रवैया है वो अभी भी वैसे ही चल रहा है टैरिफ टैरिफ का। एंड जो पुराना रेसिप्रोकल टैरिफ है वो तो अभी हम लोग को जुलाई मंथ में 9th ऑफ जुलाई को ये जो डेट उन्होंने देखी रखी हुई है, तभी पता चलेगा उसका आगे क्या होने वाला है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले